हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम तोमर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम एजुकेशन एकेडमी में। सो गाइज़, हर बार की तरह इस बार फिर से हम एनसीईआरटी बुक का एक चैप्टर करने वाले हैं, जो कि हमारी बुक रिमझिम में से होने वाला है। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही शानदार। इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज एक स्टोरी जिसका नाम है बंदर और गिलहरी। जैसे कि फ्रेंड्स, आप सभी जानते हो कि सभी बच्चे अपने केवीएस इंटरव्यू की डेमो की प्रिपरेशन करने में लगे हुए हैं। तो चलिए हम भी अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं और अपने डेमो की तैयारी को अच्छे से करते हैं। जैसे ही हम अपनी क्लास में एंट्री लेंगे, सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, बैक बोर्ड पर हम अपने डेट को डालेंगे। इधर साइड में अपने डेट डालेंगे, इधर लिखेंगे अपना सब्जेक्ट और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे अपना टॉपिक। तो चलिए हम अपनी क्लास में एंट्री करते हैं एक अच्छे ही एटीट्यूड के साथ। गुड मॉर्निंग बच्चों। Good morning, ma'am. हाउ आर यू स्टूडेंट्स? We are fine, ma'am. अच्छा बच्चों, तो आज बताओ, आप जैसे कि जहाँ पर भी रहते हो तो आप अपने पास कुछ वस्तुएं देखते हो, कुछ चीज़ें देखते हो, तो उनमें से मुझे बताओ कि आप अपने आसपास दिखाई देने वाले कुछ पशुओं के नाम की लिस्ट मुझे बताओ। अच्छा अमित, तुम बताओ, तुम्हारे पास तुम अपने आसपास कौन सा पशु देखते हो? Ma'am, doggy. अच्छा, तुम अपने आसपास डॉगी देखते हो। अच्छा रवि, तुम बताओ, तुम्हारे आसपास या तुम्हारे घर में कौन सा पशु है? मैम, हम काऊ देखते हैं। ओके, वेरी गुड। अच्छा स्नेहा, तुम बताओ। मंकी। ओ मंकी, तुम लोगों को मंकी से डर नहीं लगता? मैम, हमारे गांव में बहुत सारे मंकी हैं। ओके, वेरी गुड। तो तुम तो मंकी को करीब से जानते हो। वेरी नाइस। तो चलो बच्चों, आज हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो होगी हमारी मंकी, जिसे हम हिंदी में बंदर बोलते हैं, और गिलहरी के ऊपर। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को भी अपना प्रेजेंटेशन इसी प्रकार देना है कि आप उसमें बच्चों को इंक्लूड कर सको। इट्स मीन्स जब हमारा इंटरव्यू होगा तब वहाँ पर बच्चे नहीं होंगे, लेकिन हमें हमारे सामने बैठे हुए इंटरव्यूअर को ऐसे ही मानना है कि जैसे भी हमारे सामने बच्चे बैठे हुए हैं, और खुद से ही उनके नाम हमें सजेशन कर लेने हैं और फिर उनका जवाब भी हमें खुद से ही सोच लेना है और उन्हें शाबाशी देते हुए अपने चैप्टर को स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी। कितनी लंबी थी बच्चों? बहुत लंबी। वेरी गुड। इतनी लंबी थी कि जमीन पर लटक रही थी। देखो, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, बंदर की जो पूंछ है वो कितनी लंबी है, बहुत लंबे। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। बच्चों, गिलहरी जमीन पर क्या कर रही थी? मैम, उछल कूद कर रही थी। वेरी गुड। सभी बच्चे बहुत ध्यान से स्टोरी पढ़ रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। किसको पूंछ दिखाई दी? गिलहरी को। बहुत अच्छे। उसने सोचा, यह झूला कहाँ से आ गया? तो बच्चों, जो गिलहरी थी उसको जो पूंछ दिखाई दी, उसने सोचा, अरे पेड़ पे झूला कहाँ से आ गया। जैसे कि हम सब बच्चे झूला झूलते हैं, ऐसे ही गिलहरी ने भी उसकी पूंछ पर झूला झूलना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर पहले तो नहीं था। गिलहरी ने सोचा, अरे थोड़ी देर पहले जब मैं यहाँ से गुजरी तब तो कोई झूला यहाँ पर था ही नहीं, अभी अचानक से कहाँ से आ गया। पर वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। गिलहरी ने उसकी पूंछ को पकड़ा और झूला झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। उसने नीचे देखा। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, ये क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी। अरे ये किसकी आवाज़ है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। बंदर भैया, यह तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी, बड़ा मजा आ रहा था। और गिलहरी हंसती पेड़ की डाली पर चढ़ गई। सो बच्चों, हमारी स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है। अब हम इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बात करते हैं गप्पे। बंदर की पूंछ लंबी थी। इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी जैसे सड़क। चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे कि जंगल। भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे कि, बोलो बच्चों, जैसे कि
हाथी। ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे कि आसमान। वेरी गुड। चुईया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी जैसे कि, बोलो, नहीं पता किसी को? ओके, इतनी छोटी थी जैसे कि चींटी, क्योंकि चींटी से छोटा कुछ हो ही नहीं सकता जिसको हम अपनी आंखों से देख सके। बाकी उससे छोटे जीवों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए यहाँ पे हम डालेंगे चींटी। वेरी गुड। कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी जैसे कि जलेबी। वेरी गुड। कोयल की डैश डैश, यहाँ पर हमें इस खाली जगह में कुछ शब्द फिल करने हैं, तो चलो क्या डालेंगे अब यहाँ पर हम? कोयल की आवाज़ इतनी मीठी थी, इतनी मीठी जैसे कि, सबसे मीठा क्या होता है? शहद। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या आएगा? शहद। चलिए आगे हमें एक पोयम दी गई है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। गुदगुदी। कहानी में बंदर को गुदगुदी हुई। अपने दोस्तों को गुदगुदी करो। पेट पर, पीठ पर, गर्दन पर, हथेली पर, पैरों के तलवे होते हैं जो, उन पर क्या हुआ? अब खुद को गुदगुदी करके देखो, अब क्या हुआ? तो बच्चों, जब हम किसी के पेट में गुदगुदी करते हैं तो उसको क्या होता है? वो बहुत ज़्यादा हंसता है। तो चलिए अब आगे के प्रश्नों को करते हैं। क्या करोगे? गिलहरी ने बंदर की पूंछ से झूला झूला। तुम इन चीज़ों से क्या करोगे? करके दिखाओ। तो चलिए यहाँ पर हमें कुछ वस्तुओं के नाम दिए हैं, हम उनसे क्या क्या कर सकते हैं इस बारे में हमें बताना है। यहाँ पर दिया है जैसे कि रुमाल। रुमाल से हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम रुमाल से अपने हाथों को साफ कर सकते हैं, जो कि हम अक्सर करते ही आए। और छोटे बच्चे क्या करते हैं? अमित तुम बहुत नोटी हो, नोज साफ करोगे। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर, जिसमें हमारी क्या है? पेंसिल। तो पेंसिल का इस्तेमाल हम किन कार्यों में करते हैं? राइटिंग में और पिक्चर बनाने में, यानी कि लिखने में और चित्रों को बनाने में। चलिए अगली पिक्चर के बारे में बात करते हैं। हमारी अगली पिक्चर है फूटा, जिसे हम फीटी भी कहते हैं। फीटी का इस्तेमाल हम लंबाई मापने में करते हैं और किसी फिगर को ड्रॉ करने में, यानी कि उसके द्वारा हम मैथ के चित्र बनाने में हम फीटी की मदद लेते हैं। तो चलिए अब अगले प्रश्नों को पढ़ते हैं। क्या क्या? तुम तो कितनी सारी चीज़ें खाते हो, जैसे दूध, भात, संतरा, केला। इसके अलावा तुम और क्या क्या खाते हो? तो चलो बच्चों बताओ, तुम क्या क्या खाते हो? मैम हम वेजिटेबल्स खाते हैं, रोटी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं। वेरी गुड। और इसके अलावा हम बिस्किट, समोसा, जो कि सभी बच्चों को पसंद होते हैं, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी खाते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। गिलहरी क्या क्या खा लेती है? तो गिलहरी जैसे कि हमारे जो घरों में पेड़ होती है, अधिकतर उन्हीं पे पाई जाती है, या फिर जंगल वगैरह में पाई जाती है। जो हमारे घरों पर पेड़ होते हैं, गिलहरी उन पर चढ़ जाती है, और उन पेड़ों पर लगे हुए जो फल अक्सर नीचे गिर जाया करते हैं, या उन पर बीज आते हैं वो भी अक्सर नीचे गिर जाते हैं। तो गिलहरी उन फलों को खाती है, बीजों को खाती है, यहाँ तक कि वो कीड़ों को भी नहीं छोड़ती। और सब्जियाँ वगैरह, बादाम, इन चीज़ों को वो खाती है। तो बात करते हैं बंदर क्या क्या खा लेता है। तो बंदर को सबसे ज़्यादा पसंद होता है केला खाना, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बनाना। और बंदर को चना खाना बहुत अच्छा लगता है, मूंगफली। और कभी कभी जैसे कि गांव में बहुत सारे बंदर मिलते हैं ना, वो अक्सर चीज़ों को उठा ले जाते हैं, खाने की चीज़ों को। जैसे कि चूल्हे पर जब औरत रोटियां बनाती है तो उन रोटी को भी उठाकर भाग जाया करते हैं बंदर। तो चलिए बात करते हैं अब नीचे दिए हुए अगले प्रश्न के बारे में। कौन कौन? मैं बहुत उछल कूद करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, यहाँ पर हमें कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं और उनके बारे में हमें बताना है कि कौन सा जानवर उछल कूद करता है और कौन सा जानवर उछल कूद नहीं कर पाता। तो सबसे पहले हम उन जानवर को देखते हैं जो उछल कूद करते हैं। गाय, ये हमारी उछल कूद नहीं कर पाती, तो इसीलिए हम इसको उछल कूद न कर पाने वाले ब्रैकेट में ले जाएंगे। शेर भी हमारा उछल कूद नहीं कर पाता, तो इसको भी यहाँ पर ले जाएंगे। गधा भी क्योंकि भारी होता है, वो भी उछल कूद नहीं कर पाता,
तो उसको भी हम इधर ही रखेंगे। और हाथी भी हमारा बाहरी जानवरों में आता है, तो वो भी उछल कूद नहीं कर पाता। अब बात करते हैं उछल कूद, ये हमारा ऊँट भी उछल कूद नहीं कर पाता। तो बाकी जितने भी बचे पशु है, जैसे गिलहरी, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, ये सभी उछल कूद करते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे हम इन जानवरों को। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आगे वाली वीडियो जो हमारी आने वाली होगी उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, और उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, और आप एक बार खुद से भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आशा करती हूँ कि आपको इस चैप्टर में खूब मज़ा आया होगा। तो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।